So hello everyone, I welcome you all again in this video, and today in this video we will practice to answer such kind of questions as well. And what is this question? Which one of the following is a scheduled language as per the Constitution of India? And here are the options for you. So could you answer the for this question? If not, then we will learn how to answer such questions by using understanding and also the tricks. Here is one more question for you. Which one of the following is this scheduled language as per the Constitution of India? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं. Which of the following is not a scheduled language as per the Constitution of India? That means it requires you to learn all the 22 scheduled languages which is mentioned in the Indian Constitution. So let us understand, let us learn, and then we will solve this question after understanding the concept of the languages which is mentioned in our Constitution. So let's understand this one page which is very important for your upcoming examination for 1 mark. Last time many student has lost their 1 mark in this question because they had ignored this topic in a very, I don't know what I shall say for that, but yes, they missed it, and CBSE always gives priority to the boxes. So let us understand this, right? Okay, so look, the very basic thing which you have to remember about the languages is that in our Indian Constitution, languages are mentioned in the 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लुक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स है, ठीक है. ओरिजिनली ये 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल्स हैं. सर शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर दी नथिंग बट दी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम अगर मेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो हमने क्या किया, उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एक अलग से सूची, एक अलग से लिस्ट बनाई, उसे हमने शेड्यूल कहा, ठीक है. तो ऐसा ओरिजिनली ऐसी 8 शेड्यूल थी, अब पर हमने इसको चेंज करके अमेंडमेंट करके इसे 12 शेड्यूल कर दिया है. उसी 8th शेड्यूल में, जो 8th नंबर का शेड्यूल है, उसके अंदर लैंग्वेजेस मेंशन है. तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन है, तो योर आंसर मस्ट बी 8th शेड्यूल. नाउ सेकंड पॉइंट है, क्या कोई क्राइटेरिया होता है कि शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस जाएगी, किनको बाहर निकाला जाएगा? द आंसर इज नो क्राइटेरिया. कोई क्राइटेरिया नहीं होता है इसके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस जाएंगी, कौन सी बाहर निकलेंगी. जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करेगा डाल देंगे, जब मन करेगा बाहर निकाल देंगे, उनकी मर्जी पे काम होता है. तीसरी चीज यहां पे ध्यान रखोगे, दूसरी चीज, तीसरी चीज आप ये ध्यान रखोगे जो यहां पे मैंने मेंशन नहीं की हुई है, ये कि ऐसी लैंग्वेजेस जो शेड्यूल लैंग्वेजेस के पार्ट में जो हो जाती हैं, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल बोल सकते हो प्रिविलेज देगा, उनको एजुकेशन के लिए प्रमोट करेगा, उनके लैंग्वेजेस को प्रमोट करेगा, जो बुक्स होगी उन लैंग्वेजेस में प्रिंट करवाएगा ताकि उनका प्रमोशन हो पाए, उनके प्रोटेक्शन की बात करेगा. तो सारे एफर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा उन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इफ दे आर पार्ट ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस. आफ्टर दैट, ये तीसरा पॉइंट हुआ. चौथा पॉइंट ये है कि कितनी लैंग्वेजेस है हमारी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर. तो ध्यान रखना, 14 लैंग्वेज ओरिजिनली थी एंड 8 लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया. तो अभी करंट में टोटल लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस. अदर देन हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है. बस इतना ही आपको ध्यान रखना है. और एक आखिरी चीज, इन 22 के 22 लैंग्वेजेस को आपको लर्न करना है. एंड आई प्रॉमिस यू, ध्यान से बस वीडियो को सुनना एंड समझना, यू विल बी इन पोजीशन टू लर्न ऑल दीज 22 लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल विच वी हैड सीन एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड. सो आप सबको पता है कि टोटल लैंग्वेजेस कितनी हमारे पास 22 लैंग्वेजेस है, राइट. चलो अब इन 22 के 22 लैंग्वेजेस को याद करते हैं. सबसे पहली बात तो ध्यान देना, एक मिनट में इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ. ओके, नाउ आई एम गुड टू गो. ध्यान देना, सबसे पहली बात, हमारे पास 22 लैंग्वेजेस. तो पहला पॉइंट अपने दिमाग में ये सेट करोगे कि 3 बेसिक लैंग्वेजेस तो होनी ही होनी है. 3 बेसिक लैंग्वेजेस आप दिमाग में ये बोल दोगे 22 में से भाई साहब 3 बेसिक लैंग्वेज तो होगी होगी. वो 3 बेसिक लैंग्वेज कौन कौन सी होगी, ध्यान देना. सबसे पहली बात, तो उसमें से एक आएगी हिंदी, बिकॉज हिंदी सब बोलते हैं. देन संस्कृत, इतनी पुरानी लैंग्वेज, संस्कृत भी आएगी, ठीक है, ये संस्कृत भी हो गई. देन उर्दू भी एक तरीके से बोल सकते हो कि एक हमारी, ताकि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रॉपर दे सके, बोल सकते हो रिस्पेक्ट दे सके. और हिंदी, उर्दू हिंदी की तरह, तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये तीनों को तो आप दिमाग में सेटिंग करोगे. दूसरा स्टेज आएगा आपके कि दिमाग के में अपने ये बोलोगे कि 2 फॉरेन लैंग्वेजेस है, 2 फॉरेन लैंग्वेजेस है जिनको रिकॉग्नाइज करती है हमारी गवर्नमेंट. वो कौन सी है, ध्यान देना. इंग्लिश नहीं बेटा, इंग्लिश में गलती मत करना. इंग्लिश इज नॉट मेंशन्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड इट इज आल्सो नॉट मेंशन्ड इन द शेड्यूल लैंग्वेजेस. सो 2 फॉरेन लैंग्वेजेस है. एक तो है कौन सी, सिंधी. सिंधी इज अ फॉरेन लैंग्वेजेस ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पे नेपाली. तो सिंधी एंड नेपाली आर दी फॉरेन लैंग्वेजेस. तो 3 ये लैंग्वेजेस हो गई एंड 2 और हो गई, 5. तो अगला जो स्टेज रहेगा आपकी, नेपाली फॉरेन लैंग्वेज हो गई आपकी एंड सिंधी फॉरेन लैंग्वेज हो गई. अब तीसरा स्टेज में आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी स्टेट के नाम पे लैंग्वेजेस है वो होंगी. अब देखो, जितने भी स्टेट के नाम हो गए उनके ऊपर लैंग्वेजेस होगी. देखो जैसे आसाम है, आसामीज. बंगाल की लैंग्वेज बंगाली हो गई. गुजरात की लैंग्वेज गुजराती हो गई. गोवा की लैंग्वेज कन्नाडा हो गई.
सॉरी गोवा की कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ हो गई, कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ हो गई, कश्मीर की लैंग्वेज कश्मीरी हो गई, गोवा की लैंग्वेज कोंकणी हो गई, मैथिली छोड़ दो। आगे मलयालम की मलयालम कहाँ की लैंग्वेज होगी? केरला, केरला में मलयालम बोली जाती है, तो केरला की लैंग्वेज मलयालम हो गई। मणिपुरी हो गई मणिपुर की लैंग्वेज, मराठी हो गई महाराष्ट्र की लैंग्वेज, ओडिया ओडिया हो गई उड़ीसा की लैंग्वेज, पंजाबी हो गई पंजाब की लैंग्वेज, उसके बाद तमिल हो गई तमिलनाडु की लैंग्वेज, तेलुगु हो गई कहाँ की? तेलुगु हो गई कहाँ की आपकी? हैदराबाद, या फिर आप बोल सकते हो कहाँ की? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की लैंग्वेज। ठीक है, तो अब बची कौन सी लैंग्वेज जो स्टेट के नाम पे नहीं है, वो देखते हैं। तो बोडो बची है, एक बोडो बची, एक डोगरी बची, एक बोडो एक डोगरी। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। एक मिनट, जस्ट वेट, कहाँ से चेंज होगा? हाँ, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, जस्ट वेट, डन। ठीक है, हाँ। सो कौन कौन सी बची? बोडो, डोगरी, आफ्टर दैट यहाँ पे मैथिली एंड देन संथली। तो इनके लिए हमारे पास टेक्निक है, ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है हमारे? इनको रिमेंबर करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, बोडो मास। बोडो मास, तो ध्यान रखना, बी ओ फॉर बोडो, डी ओ फॉर डोगरी, एम ए फॉर मैथिली एंड एस फॉर संथाली। चारों के चारों लैंग्वेजेस हो गई। बोडो मास, बोर्ड मास आपने सुना होगा, तो ध्यान रखोगे बोडो मास, ये ट्रिक ध्यान रखोगे। तो बी ओ फॉर बोडो, डी ओ फॉर डोगरी, एम ए फॉर मैथिली एंड एस फॉर सैंथली। यार मेरे पास देखो टूल्स टेक्निक कुछ नहीं है, मेकिंग दिस वीडियो इन मोबाइल फोन, तो थोड़ी बहुत राइटिंग और उन सब चीज़ों में एडजस्ट कर लेना। अदरवाइज मेरे पास कुछ टूल एंड टेक्निक होती तो मैं हेल्प बहुत और अच्छे से कर पाता, बट अभी तो मैं इसी से कर पा रहा हूँ। सो विद दिस यू कैन लर्न ऑल 22 लैंग्वेजेस। मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ और देखो फिर हम एक बार फिर से इसे रिकॉल करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिकॉल करने के पहले दो एक्सेप्शन और एक रूल भी ध्यान ले लो। सबसे पहली बात तो देखो, हिंदी जो लैंग्वेज है ना, उसकी वेरियस डायलेक्ट है, बहुत सारी उसकी डायलेक्ट है। जैसे डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी जगह पे जाओगे, हिंदी एक ही तरीके, हिंदी मतलब क्या, जो हिंदी में बोल रहा है, बट उसके फॉर्म बहुत सारे वेरिएशन। जैसे आप हरियाणवी भी एक लैंग्वेज है, बट वो भी हिंदी जैसी ही होती है। जैसे वहाँ पे टोन अलग हो जाती है, बट हिंदी है। राजस्थानी भी एक लैंग्वेज है, बट टोन अलग हो जाती है, मतलब बोल सकते हो है तो हिंदी बट टोन अलग हो जाती है। बुंदेलखंडी भी हिंदी है, बट टोन अलग हो जाती है। ठीक है, मगधी भी हिंदी है, बट टोन अलग हो जाती है। भोजपुरी भी हिंदी है, बट टोन अलग हो जाती है। तो ध्यान रखना, ऐसी सारी लैंग्वेज जो हिंदी के अंदर आती है, दे विल बी नॉट द शेड्यूल लैंग्वेज, बिकॉज हिंदी ऑलरेडी पार्ट हो गया शेड्यूल लैंग्वेज का। तो ये ध्यान रखोगे, भोजपुरी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं होगा आपकी, राजस्थानी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं होगी, हरियाणवी नहीं होगी, बुंदेलखंडी नहीं होगी, बघेली नहीं होगी, क्योंकि ये सब हिंदी के सब पार्ट है, फॉर्म है, डायलेक्ट है। समझ में आया? तो ये तो पहले क्या करोगे, सबसे पहली बात, तीन बेसिक लैंग्वेज ध्यान रखोगे। कौन कौन सी उसके अंदर आप ध्यान रखोगे? तीन बेसिक लैंग्वेज में आपका एक उर्दू आना चाहिए, एक हिंदी आना चाहिए, और एक आपका आना चाहिए संस्कृत। फिर क्या करोगे, दो फॉरेन लैंग्वेज में आपकी आएगी नेपाली, और फिर क्या आएगी आपकी? सिंधी आएगी। उसके बाद जितने भी स्टेट है उनकी खुद की लैंग्वेज, जैसे आसाम की आसाम की आसामीज हो गई, बंगाल की बंगाली हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, कर्नाटका की कन्नड़ हो गई, कश्मीर की कश्मीरी हो गई, कोंकणी आपकी गोवा की हो गई, मलयालम आपकी केरला की हो गई, मणिपुरी मणिपुर की हो गई, मराठी महाराष्ट्र की हो गई, ओडिया उड़ीसा की हो गई, पंजाबी पंजाब की हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी तमिलनाडु की हो गई, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की तेलुगु हो गई। जो बची हुई रही उनके लिए आप ट्रिक ध्यान रखोगे। क्या वो ट्रिक है? क्या? बोडो मास। तो इसमें बी ओ फॉर बोडो, डी ओ फॉर डोगरी, एम ए फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। ठीक है, क्लियर? और एक्सेप्शन ध्यान रखोगे कि हिंदी के जो डायलेक्ट्स है वो इसके नहीं पार्ट होंगे। सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो, विद दिस आई हैव कवर्ड दिस वीडियो इन अ वेरी वेरी इजी मैनर। अब बस इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा मणिपुर के नाम पे मणिपुरी लैंग्वेज होती है, तो मणिपुरी विल बी द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। भोजपुरी इज द फॉर्म ऑफ हिंदी, नहीं होगा। गढ़वाली इज फॉर्म ऑफ हिंदी, हरियाणा एक्चुअली नॉट द फॉर्म ऑफ हिंदी, बट यस गढ़वाली है ही नहीं, कोई लैंग्वेज है ही नहीं। एंड हरियाणवी इज अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी, हमने भी देख लिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मणिपुरी इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा क्या, पश्तूनी लैंग्वेज ऐसी कुछ पढ़ी क्या? नहीं। गढ़वाली पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। राजस्थानी स्टेट के नाम पे, बट ध्यान रखना राजस्थानी हिंदी के जैसी होती है, तो राजस्थानी ये नहीं होगी। तो बची कौन सी? मैटी, एलिमिनेशन के थ्रू गए। और ध्यान रखना मणिपुरी का दूसरा नाम होता है क्या? मेटी लैंग्वेज होता है। मणिपुरी के लैंग्वेज का दूसरा नाम मेटी होता है। तो विद दिस हेल्प आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस वो टेक्निक को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो हियर।